हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है हमारे नए प्रैक्टिस सेट में जो हिंदी का है। इसको हम देखेंगे, अपना स्कोर भी चेक करेंगे आप लोग। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम नया यह वीडियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। अरे, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखते हैं हम, मैं रविवार के दिन, वार मीन से दिन होता है और यहाँ पर भी दिन दे दिया, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक। और इसमें देखिए, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, यहाँ को लग गया है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं रविवार यानी वार दे दिया है, वार मीन से होता है दिन, वार मीन से दिन, यहाँ पर भी दिन दे दिया है, यानी कि इसलिए ये ऑप्शन, अगर होता यही दिन हटा देता तब सही होता। और इसमें देखिए, मैं रविवार को तुम्हारे घर, ये तो गलत है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं, इनमें से जिनका जन्म अंडे से होता हो व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, अंडाणु, अंडज, अंतेज। इसमें कौन होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो ऑप्शन होगा अंडज होगा, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। अब इसे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कई सीटों में। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच होता है? जो अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार होता है इनमें से किनके मध्य होता है? शासकीय अधिकारी के मध्य होता है, किसी एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच होता है, या अध्यापक या छात्र के बीच होता है, आपसी घनिष्ठ संबंधों के बीच होता है? किसके होता है? शासकीय अधिकारियों के बीच होता है। उसके बाद देखते हैं, स्त्रीलिंग पहचानना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इसमें देखिए, नमक, लौंग, भात या पनीर, कौन सा होगा? लौंग। लौंग जो है स्त्रीलिंग है। ठीक। यह देखिए 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए सही समास वाला विकल्प चुनिए। ठीक। चक्रधर यहाँ दिया है, तो कौन होगा? चक्रधर में जिसका, ठीक, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है धर में जिसके, कौन सा होगा इसमें? चक्र धारण किया है जिसने, यानी भगवान विष्णु के लिए होता है। ठीक, भगवान विष्णु के लिए। और देखते हैं, अत्यधिक, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या है? आधन, अत्यधिक, अतिधन, अधिक, अत्यधन, अधिक, अतधन, अधिक। क्या होगा? अतिधन अधिक होगा, अतिधन अधिक। ठीक। इसमें कौन सा संधि है? यण संधि है। अब देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द, यहाँ देखिए विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। और इसमें कौन सा विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करेगा वही बताना है हमें। यहाँ पर देखते हैं, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे हैं ये क्या है? ये विशेषण है, यहाँ पर एक विशेषण है। अब विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं? प्राविशेषण, यानी कि जो बहुत है ये प्राविशेषण है, प्राविशेषण। ठीक। और हमसे यही पूछा है, क्या होगा? बहुत। जो यहाँ पर परिभाषा दे रहा है, एक प्रकार समझिए, विशेषण की विशेषता प्रकट करता है जो, वह जो है प्राविशेषण कहलाता है। तो वही हम प्राविशेषण इसमें ढूंढ लेंगे, बहुत। अब इसमें देखते हैं, कृपण क्या कहा है? पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद। हम की पॉइंट सिर्फ देखेंगे, पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद, कृपण दिया है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? पहले का देखेंगे, फिर उसके बाद री देखेंगे क्योंकि री का मात्रा लगा है, उसके बाद फिर पा देखेंगे, जब यहाँ हलंत लग गया यानी कि आ होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? रा होगा, फिर उसके बाद आ होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें या चुनिए जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। यहाँ पर ये सब देखिए नहीं है। अब कौन सा नहीं है? अभी देखते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष,
अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष कौन नहीं है? अति उत्तम पुरुष, ये नहीं होता है। अगर पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? अन्य, उसके बाद मध्यम और एक उत्तम। ये पहले नंबर पे रहता है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। उत्तम जैसे हम बात कर रहे हैं, जो हम हैं, तो ये उत्तम हम हैं। उसके बाद तुमसे हम बात कर रहे हैं, तुम जो हो मध्य है, तुम क्या हो? मध्य हो। अगर हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं, जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं इसके विषय में बात कर रहे हैं, तो ये अन्य हो गया है। अब देखते हैं 10वां, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक विभक्ति है। रा ने, रा रे, से के, हे अरे, में पर, क्या होगा? में पर होगा। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताइए, क्या होगा इसमें? बताइए। रामचंद्रिका होगा कि रामचरितमानस होगा कि अखरावट होगा कि चंद्रसार होगा? क्या होगा? रामचरितमानस होगा। अब देख लेते हैं, ये जो रामचंद्रिका है ये किसकी है? केशवदास की। और अखरावट जायसी की। और ये अवधि में लिखी है, अवधि। ठीक। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुओं, ऋतुएं, कौन सा होगा? ऋतु ए होगा। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। अब बताइए, मैं रोज पढ़ता हूँ, यहाँ पर देखिए सिर्फ यही देखिए रोज, ठीक, यानी कि दिन प्रतिदिन की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? परिमाण, परिमाण में माप तौल होता, पहले हम इसे काट देंगे। स्थान, तो स्थान तो बता नहीं रहा, पहले इसे काट देंगे। अब फंसे हम दो में, रीति में और काल में। अब यहाँ देखिए, यदि हम मान लो आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, उसके परसों पढ़ेंगे, चौथ रोज पढ़ेंगे, यानी कि हमें बता रहा है कि हम डेली पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे समय को बता रहा है कि जैसे हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, चौथ रोज पढ़ेंगे, ये सब समय है। तो इसलिए क्या बता देंगे हम? कालवाचक। और रीति में जो होता है प्रकार समझ लीजिए अपने रीति रिवाज के विषय में, मोटा मोटा रीति रिवाज के विषय में जैसे दिया रहेगा, जैसे जो निरंतर से होती आई हैं, चलती रहेंगी, वही रीति होती है। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा, क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें जो होगा बी वाला, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। अब देखिए, वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। अब यहाँ पर देखिए, जब हम वचन देखते हैं तो एक वचन देखते हैं, बहुवचन देखते हैं, यानी कि एक वस्तु बताएगा और बहुत वस्तु बताएगा। तो यहाँ पर सिर्फ दिया क्या? अनेक होने का, यानी कि ये गलत हो जाएगा। लिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है, एक होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो यानी कि हम ये वाला मार देंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, ये 2 भेद होते हैं। सूर्योदय में कौन सा संधि होगा? गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ, कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए, आप अगर दीर्घ पे जाते हैं तो आप गलत जा रहे हैं। दीर्घ कतई नहीं होगा, वृद्ध तो होगा नहीं, गुण, यण तो होगा नहीं, क्या होगा? गुण संधि होगा यहाँ पर। ठीक। निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, या क्रिया का सामान्य रूप, या क्रिया का मूल रूप, क्रिया क्रिया का पूर्ण रूप। अब इसमें जो आंसर होगा पहला वाला होगा, क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया का जो मूल रूप होता है यह धातु कहलाता है, धातु कहलाता है। दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? पूर्ण विराम, ये सही है। अल्प विराम, ये भी सही है। उद्धरण चिन्ह, ये भी सही है, क्योंकि ये ऐसे रहेगा। ठीक। 66, 99। अब ये जो होता है, ये जो है अर्ध विराम है, अर्ध विराम। और जो योजक चिन्ह होता है वो ऐसे पाई की तरह रहता है।
ठीक। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान को भरना है। मृग खाली स्थान, घास खाता है, बछड़ा, शिशु, बच्चा, शावक। क्या होगा? शावक होगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है गुरु, आचार्य, शिक्षक, आर्य। तो इसमें क्या होगा? आचार्य। आचार्य का आचार्य, जिससे छात्र का क्या होता है? छात्रा होता है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। क्या होना? पढ़ा लिखा ना होना। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है। अव्यय है क्या है? वर्तमान, नया, तथा, सुंदर। क्या है? तथा। जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वही क्या होता है? अव्यय होता है, जो व्यय ना हो। अब तथा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 25वां क्वेश्चन है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रमाणार्थक रूप क्या होगा? जगाना होगा, जगवाना होगा या जागवाना होगा या जाग होगा। क्या होगा? यहाँ पर होगा जगाना। सुरेश गीत गा रहा था। वाक्य में काल है, कौन सा है? पूर्ण है, अपूर्ण है, कि पूर्ण है, कि सामान्य भूत है, आसन्न भूत है। कौन सा है? अपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, आज हम काल आपको बता देते हैं अच्छे से। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर सुरेश गीत गा रहा था। यदि मान लेते हैं हम यहीं पर हैं, कोई दोस्त और है, यहीं पर गीत गा रहा था, हम यहाँ से चले गए कहीं पर। अब यहाँ पर कोई हमसे पूछा कि भाई सुरेश क्या कर रहा था, तो हम क्या कहेंगे? सुरेश गीत गा रहा था। यानी कि हम देख के वहां से आए थे, सुरेश गीत गा रहा था। अगर वो बंद भी कर दिया होगा तब भी हमें पता नहीं है कि सुरेश बंद कर दिया है, लेकिन हमें पता है कि सुरेश गीत गा रहा था, तो हम उससे बताएंगे कि सुरेश गीत गा रहा था। तो यानी कि अभी काल इस वाक्य के अनुसार पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अपूर्ण है। क्योंकि वह अगर ये बता देते हैं हम इससे कि सुरेश गीत गाया था, तब वहां पर हो जाता पूर्ण भूतकाल। लेकिन हम बता रहे हैं सुरेश गीत गा रहा था, यानी कि हम देख कर जब आए थे तो गीत गा रहा था, यानी क्या होगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा, अभी काल पूर्ण नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो इसका क्या होगा? अचरज होगा। अचरज का जो तत्सम होता है आश्चर्य होता है। अंगरक्षक का क्या होता है? अंगरखा। आशा का आशा ही होता है। पुस्तक पढ़ी जाती हैं, पुस्तक पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले छाटेंगे कि क्रियावाच्य होता ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर 3 वाच्य होते हैं। अब 3 वाच्य में जहाँ नकारात्मक आता है, जहाँ नहीं लगा रहता है, नहीं, एक प्रकार से एक 80% तक काम करता है। अब जहाँ नहीं लगा रहता है वहां पर हम जानते हैं भाववाच्य रहेगा, तो ये यहाँ पर खत्म। अब बचे 2, कृत और कर्म में। तो जहाँ कर्ता की प्रधानता रहती है वहां पर कृतवाच्य रहता है। तो यहाँ कर्ता है ये नहीं है, कोई कोई है कर्ता कौन करने वाला? यहाँ पर सिर्फ क्रिया है, यानी क्रिया कर्म हो रहा है। तो कर्म हो रहा है तो क्या होगा? यही होगा, बी वाला। अब देखते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, यहाँ पर अशुद्ध दिया है, ठीक। वाक्य चुनिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होता है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें कौन होगा? इसमें जो होगा कृष्ण जी के अनेकों रूप हैं। इसका जो होगा वो होगा अनेक। अनेक स्वयं बहुवचन शब्द है और बाकी सब सही है। इसमें या, रा, ला, वा किसी व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन हैं? या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श, अयोगवा। क्या होंगे? अंतस्थ। ऊष्म जो है वो है सा, 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 हा, ठीक। और जो अंतस्थ में है का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, यानी का वर्ग से का अच्छा से लेकर का वर्ण से लेकर माँ वर्ण तक, क्योंकि पा फा बा भा मा, यानी कि माँ पे अंत होता है, यानी कि माँ और का से शुरू। और वर्ग जो अगर पूछा जाए का से लेकर पा वर्ग तक, ठीक।
अयोगवाह में आता है अंक आहा। अंक आहा अयोगवाह में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 छूट गया था बीच में। तो यहाँ पर क्या है, कुंडलियाँ छंद के कितने चरण होते हैं? कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। एक है कुछ, कुंडलियाँ और छप्पय में 6 चरण होते हैं। और देखिए कुछ लोग बोल रहे थे इसमें जो 14 वाले में बी और सी सेम है, लेकिन ये सेम है नहीं, हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हा है, इसमें हा पे बिंदी है जो आदर दे रहा है इस वाक्य में। हा पे जो बिंदी है वो इस वाक्य में आदर दे रहा है, इसमें हा पे बिंदी नहीं है, जिससे आदर भाव नहीं निकल रहा है। हम जब भी बोलेंगे शब्द उसमें आदर भाव निकलना चाहिए। ये भी एक वाक्य शुद्धि का पकड़ने का तरीका है। ठीक, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सुखी रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में आपके साथ पुनः प्रैक्टिस सेट पर बात कर सकें। धन्यवाद।